माय नेम इज भूमिका चौहान। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सभी बच्चे? आज की क्लास के अंदर हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 द क्रो एंड द स्नेक। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। आइए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी जो हमें दी हुई है हम ये करेंगे, और आप जितने बच्चे भी यहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना देरी करे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ देयर यंग वंस। अब आपको क्या करना है, ये पिक्चर यहाँ पर जो आपको दिख रही है आपको ये देखनी है और इनके यंग वंस के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये तो मैं नहीं करवाऊंगी भाई, ये तो मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। यस, चलो ये तो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। इनके बेबीज के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी बहुत मजेदार है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फैमिली ऑफ क्रो ऑन अ banyan ट्री। अभी बहुत बहुत पुरानी बात है। क्या था कि एक ना कौवा जो होता है ना, कौवा, उसका परिवार जो है एक banyan ट्री पे रहता था। They had prepared a beautiful nest and made it their home. उन्होंने वहां पे एक बहुत खूबसूरत सा नेस्ट बनाया हुआ था और उसको अपना उन्होंने घर बना लिया था। A wicked cobra, wicked मतलब बहुत चालाक, चंट, गंदा, दुष्ट। कोबरा जो है, कोबरा कौन होता है? स्नेक। lived in the hollow of that same tree. अब ट्री में ना ऐसे एक हॉलो होगा, अंदर ऐसे बिल होगा एक छोटा सा, उसमें कोबरा रहता था। One day the crows were very happy as the lady crow had laid eggs. अब एक दिन क्रो बहुत अच्छा था क्योंकि उसकी कौवी ने क्या किए थे, बहुत सारे अंडे दिए थे। One evening they flew out together for food. और एक दिन कौवा कौवी दोनों मिलके कहाँ चले गए? बच्चों के लिए खाना लेने चले गए। During that period the cobra climbed up the tree. और उस दौरान कोबरा जो है उसने देख लिया बच्चे हैं वो तो खाने के लिए चला गया वहां पे, एंड एट, खा गया द लिटिल वंस ऑफ द क्रो, क्रो के सारे बच्चों को खा गया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, द लेडी क्रो लेड सम एग्स अगेन। क्रो ने फिर से अंडे दिए। दिस टाइम दे डिसाइडेड दैट दे विल स्टे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू वॉच देयर नेस्ट। और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार ना हम यहाँ पास में ही रुकेंगे, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पर ही, और देखेंगे हमारे घोंसले को कि ऐसा करता कौन है हमारे बच्चों के साथ। As soon as they left the nest, जैसे ही वो नेस्ट से उड़े, the wicked cobra climbed the tree. तो गंदा दुष्ट कोबरा आ गया, चढ़ गया वो तो, reached up to their nest, उनके नेस्ट तक पहुंच गया, and ate the little ones. और बेचारे छोटे छोटे बच्चों को खा गया फिर से। दुष्ट। Looking at this, the crows were very sad. ये देख के क्रोस को तो डर लगता है, सांप से तो सबको डर लगता है, तो बहुत उदास हो गए कि यार अब हम क्या करें, तो हमेशा हम यहाँ पे अंडे देते हैं, हमारा घर है यहाँ पे, और ये तो आता है हमारे अंडों को खा जाता है ना। तो द लेडी क्रो सेड टू हर हस्बैंड। अब पता है क्या किया, जो लेडी क्रो थी ना, जो मम्मी थी ना उनकी, उस बोलती है, क्या बोलती है, इट हैज़ बिकम डेंजरस टू स्टे हियर, कि यार यहाँ पे रहना तो, हस्बैंड यहाँ पे रहना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है हमारे लिए। लेट अस फाइंड अ वे टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस विकेड कोबरा। हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ये दुष्ट कोबरा से बचने के लिए। The crow replied, I will soon think of something and promise you that we won't lose our babies anymore. तो कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं कुछ सोचता हूँ और अब हम अपने और बच्चे नहीं खोएंगे। The next day the clever crow made a plan. चालाक क्रो ने एक प्लान बनाया। He flew to a nearby lake. वो उड़कर गया पास के एक लेक पे, टू स्टील अ प्रेशियस ब्रेसलेट। ब्रेसलेट हाथ में पहनने का, स्टील मतलब चोरी करने के लिए, तो उसने चुरा लिया। He knew that every morning the queen came to the lake. वो जानता था कि हर सुबह ना जो रानी है ना वो लेक पर आती है, ठीक है, अपने रॉयल सर्वेंट्स के साथ, अपने जो भी वहां पे दरबार के जो उनके सर्वेंट्स हैं, उनके नौकर चाकर हैं, उनके साथ आती हैं टू बेथ, नहाने के लिए। When no one was watching, जब कोई नहीं देख रहा था, the crow plunged down. वो नीचे ऐसे गया, plunged down मतलब ऐसे नीचे को उसने उड़ान भरी। उड़ान भरना तो ऐसे ऊपर होता है, बट ऐसे नीचे गोता खा के गया। Picked up the precious bracelet. वो महंगा कीमती ब्रेसलेट उठाया, in his beak अपनी चोंच में, and started flying slowly. और धीरे धीरे
उड़ने लगा। वन ऑफ द सर्वेंट्स नोटिस्ड इट। अब वो क्रो चाहता था कि उसको कोई नोटिस करे, तो सर्वेंट ने नोटिस कर लिया कि ये तो रानी का हार चुरा के लेके जा रहा है, एंड स्क्रीम्ड लाउडली, जोर से चिल्लाया। द क्रो फ्लू स्विफ्टली एंड ड्रॉप्ड द ब्रेसलेट। और क्रो जो है आराम से उड़ा, स्विफ्टली एकदम स्मूथली उड़ा, एंड ड्रॉप्ड द ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट ड्रॉप कर दिया, मुंह से गिर दिया into the hollow of a banyan tree। कहां पर? सांप के बिल में, जो banyan tree में सांप का बिल था वहां पे। The cobra was sleeping inside। कोबरा अंदर सोया हुआ था, and was not aware of this। और उसको पता भी नहीं था इसके बारे में। The guards saw that। guards ने ये चीज देख ली, ठीक है, and pulled out the bracelet tactfully instead of disturbing the cobra। तो उन्होंने बहुत शातिर तरीके से वहां से वो निकाल लिया ब्रेसलेट। टैक्टफुली मतलब क्या होता है? बहुत 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 चालाकी से, तरकीब लगा के निकाल लिया, और कोबरा को डिस्टर्ब भी नहीं किया। द ब्रेसलेट वॉज रिटर्न्ड टू द क्वीन। वो ब्रेसलेट क्वीन को दे दिया वापस। द गार्ड्स चेस्ड अवे द स्नेक। और गार्ड्स ने स्नेक को भगा दिया into deep forest without harming it। उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया और उसको जंगल में भगा दिया, ठीक है। Then the clever crows lived happily and did not lose any of their children afterwards। और उसके बाद से क्लेवर क्रो और उसकी बीवी और उसके बच्चे सब आराम से अपने घोंसले में हैप्पी फैमिली की तरह रहते रहे। मस्त थी ना? तो देखो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? One can overcome obstacles with presence of mind। कि अगर आप में दिमाग है, बेशक आप में ताकत ना हो, बेशक आप इतने डेंजरस नहीं हो, बट ये दिमाग का यूज करके आप कोई भी ऑब्स्टिकल, मतलब कोई भी हर्डल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी पार कर सकते हो, ठीक है। ओवरकम मतलब लाइक उससे उभर सकते हो, उसको हरा सकते हो, उससे ऊपर उठ सकते हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल मतलब हर्डल मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी रास्ते में अड़चन आए तो दैट इज ऑब्स्टिकल, ओके। अपने दिमाग का यूज करके, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को मारना ही जरूरी होता है। और उन्होंने भी देखो कोबरा को मारा नहीं, जंगल में भगा दिया, है ना। तो सबको आप अपना काम निकाल सकते हो बिना किसी को हार्म पहुंचाए, है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टोरी। द स्टोरी इज अ फैंटेसी है ये, कि भाई इसमें फेरी है, मैजिक है, नहीं। अ फेबल, अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स आर एनिमल्स एंड दे एक्ट लाइक ह्यूमंस, कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं। या फिर फैक्चुअल है, अ स्टोरी रिलेटेड टू टुडेज लाइफ एक्सपीरियंसेस। बताओ। या फिर अब देखो यहां पर जो है वो स्टोरी है जिसके अंदर कैरेक्टर्स है, एनिमल्स है, जो कि ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं, है ना। दैट इज अ फेबल। तो ये एक फेबल है, ठीक है। Who said to whom? ये बात किसने किसको कही? I will soon think of something। मैं बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ सोचता हूं। तो क्रो ने किसको कही? His wife। It has become dangerous to stay here। लेडी क्रो ने किसको कही? हस्बैंड को, मेल क्रो को कही, है ना। चलो, तो कहानी में वैसे इनको क्या बोला गया है दोनों को, देखते हैं। देखो, लेडी क्रो एंड हर हस्बैंड, ठीक है। यस, ओके। चलो, अरेंज दी फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप सब कर लेंगे। आओ हम करते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग sentences in proper order by putting numbers in the given boxes। ठीक है, जल्दी से। The guards chased away the cobra। Yes, true। The crow stole the bracelet। Yes, उसने ब्रेसलेट चुरा लिया था। The cobra ate the crow's little ones। Yes, true। अच्छा, सॉरी, इनको हमें ट्रू फॉल्स नहीं करना, हमें सही या नंबर में लगाना है कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। तो देखो,
सबसे पहले क्रो स्टोल एट द क्रोज लिटिल वंस क्रोज फैमिली वाज लिविंग। तो सबसे पहले क्रो की फैमिली जो है वो बैनियन ट्री पर रहती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो कोबरा था वो उनके बेबीज को खा गया था, ठीक है। तो क्रो ने क्या किया, एक प्लान बनाया। प्लान में उसने क्या किया, एक ब्रेसलेट चुराया और लास्ट में गार्ड्स ने उसको मार भगाया, वो दूर भगा दिया डरा के, राइट। चलो नेक्स्ट है rearrange given letters and make meaningful words from it, ठीक है। अब आपको इनको फटाफट से क्या करना है, रीअरेंज करना है और इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है, HEEADER, तो ये LOOHWL, ओके। एंड ये देखो CLEIERHDNHCGNTIAWDEWIKC एंड ये बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल ये क्या बन जाएगा, WICKED विकेड, राइट। ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटली INSTANTLY, राइट। ये क्या बनेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बनेगा, HEEADER, ADEERHDRA, क्वेश्चन में देखें, चैप्टर में देखें, DEER से क्या बन सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनेगा। DEEREE, देखो वो तो मिल गया, HOLLOW, ये तो ये रहा HOLLOW, है ना। अभी हमको ये दो ढूंढने हैं, चलो कौन सा वर्ड हो सकता है, थोड़ा सा देखते हैं। स्लीपिंग गार्ड्स ड्रॉप, ब्रेसलेट वाला है क्या हमारे पास, पूछा है क्या इसने कहीं पे, ब्रेसलेट नहीं यार। HDR वाला कौन सा वर्ड है, कोई तो ढूंढो मेरे साथ मिलके। HDR, मुझे तो देखो मिल नहीं रहा है, मुझे तो देखो मिल नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ अब तुम लोग ढूंढो उसको। ओ डू 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 डू, ढूंढ सकते हो, बताओ। तुम खुद ढूंढना भाई, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे तो जो मिले थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। बाकी के अब आप ढूंढो, मुझे तो नहीं मिल रहे हैं। सेलेक्ट एंड राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। हमको ना ऑपोजिट वर्ड सिलेक्ट करने हैं। जैसे डल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बताइए। डल, फाउंड, विकेड, क्लेवर, लूज, डेंजरस या स्विफ्टली। बोलो, विन का क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लॉस्ट का क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड। काइंड का क्या हो जाएगा, जो एक इंसान काइंड होता है, बहुत दयालु होता है, तो ऑपोजिट क्या होगा, बोलो। विकेड, दुष्ट होता है, बुरा होता है। स्लोली का क्या हो जाएगा, स्विफ्टली, एकदम से उड़ के चला गया। सेफ का क्या हो जाएगा, डेंजरस, है ना। और डल का क्या हो जाएगा, क्लेवर, चालाक। राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी।
नेस्ट के लिए क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुआ था? नेस्ट के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुआ था बेटा? चलो देखते हैं नेस्ट के लिए कैसा नेस्ट था। यहां पे लिखा होगा डिस्क्राइबिंग वर्ब मतलब एडजेक्टिव। तो नेस्ट के आगे कौन सा है उनका प्यारा सा नेस्ट? ब्यूटिफुल, राइट? सो वी विल राइट इट डाउन, ब्यूटिफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल। क्रो कैसा था? क्लेवर, ठीक है। ब्रेसलेट कैसा था? प्रेशियस। कोबरा कैसा था? विकेड। ये सब क्या होगा इसके? एडजेक्टिव्स, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहती हूं आप सब बच्चे क्या करें, आप सब बच्चे अभी की अभी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप सबके लिए अब सारा का सारा कंटेंट यहां पर डलेगा, ठीक है। वेदांतु महाराष्ट्र 9th और 10th आपके चैनल का नाम है। और आपको ना अभी के अभी महाराष्ट्र 5th, 9th एंड 10th बोल रही हूं, देखो 5th to 8th पे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सब बच्चे अभी के अभी क्या करेंगे, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है उसके लिए रजिस्टर करेंगे। कहाँ गई मैम की क्लास? जैसे मैम की क्लास ये रही, ठीक है। हाँ, तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में गए, हमने देखा ये रहा MVSAT, हमने इस पे क्लिक किया। ये ना एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जब हम इस टेस्ट को देंगे हमें लैपटॉप, आईफोन, आईपैड, हेडफोन्स, एलेक्सा जैसे बहुत सारे प्राइज मिल सकते हैं। वेदांतु के कोर्सेज पर सारा का सारा स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। तो सिर्फ तुमको रजिस्टर करना है, आपको 100% तक का स्कॉलरशिप, 150 करोड़ तक का अलग से स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया रैंक और 2.5 करोड़ तक के अलग से प्राइजेस, कैश प्राइजेस वगैरह बहुत कुछ मिल सकता है। पिछली बार बच्चों ने मस्त एकदम, देखो कितने सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था, ये देखो मस्त। और ज्यादा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं आता, मैं बताऊं तुमको, तुम्हें सिंगापुर जाने का भी मौका मिल सकता है। ये ना, ये देखो इसका डेट है ना 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th का है। अभी की अभी तुमको रजिस्टर करना है, ठीक है। और अगर तुमने अभी तक अपना ये जो बैच है वॉरियर बैच वो ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी के अभी जाओ। हमने यहाँ पे देखो इसके MVSAT के तुरंत नीचे वॉरियर बैच डाला हुआ है। ये फ्री बैच है आपके लिए, वॉरियर बैच आप लोगों के लिए फ्री बैच है। आप इसमें क्लासेस लगा सकते हो। तो मम्मी पापा को बोल दो मम्मा ये फ्री बैच है, आप मुझे ये बैच में बस बाय नाउ कर दो, और आपको वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना है, आपको इस बैच में सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।